विचार यह चल रहा था कि जातित्व और उपाधित्व की परिभाषा जो आपके द्वारा किया हुआ लक्षण है नैयायिकादियों के द्वारा, वह सकल प्रमाण का अगोचर है, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। जो जातियां बता रहे हैं या जो उपाधियां बता रहे हैं वह किसी भी प्रमाण का विषय नहीं। लक्षण आप बना भी ले, लेकिन प्रमाण से सिद्ध ना हो तो वस्तु को मान नहीं सकते। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि से न तो लक्षण मात्र नवा न तो प्रमाण मात्र नवा। कई बार होता है, देखो सर्वानुभव है फिर उसका आप मान नहीं सकते। जैसे सबको आकाश कैसे दिख रहा है, नीला रंग का सबको, कोई भी आबाल वृद्ध, पढ़ा अनपढ़ मूर्ख, सबको, पागल को भी आकाश नीला दिखता है। लेकिन आकाश में नीलिमा है, सबको दिख रहा है, वो भ्रांति है, नीलिमा है नहीं। असल में वो जलीय कण है ना जो आकाश मंडल में, उस जलीय कण को जब पार कर देता है सूर्य की किरण तभी नीलामा रंग दिखाई देता है। और जब वही किरण एक विलक्षण माने एक विलक्षण एंगल में जब पार होता है तब सातों रंग दिखाई देता है, इंद्रधनुष हो जाता है, रेनबो। सामान्य रूप में ना आर पर हो रहा है तो नीला रंग दिखता है। इधर जल और प्रकाशिक किरणों के टकराव से नीलिमा दिख रहा है, आकाश में थोड़ी रूप है। आज का विज्ञान भी मानता है इस बात को। और ये हमारे शास्त्रकार लोग अनादिकाल में बता दिए थे, आकाश में कोई रूप नहीं होता है। अविज्ञान से तो एक्सपेरिमेंट करते 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 इतने करोड़ वर्ष बाद बोल रहा है, जो वेद कितने करोड़ वर्ष पहले की बात है। तो इस तरह से कल का अर्थ बहुलिया तो ऐसे आकाश में नील रूप मानना पड़ेगा फिर। इसे लक्षण प्रमाण दोनों से सिद्ध होना जरूरी है। और लक्षण आप बना ले और वो प्रमाण का विषय ना बने तो भी व्यर्थ है। जैसे बंदे आप पुत्र का लक्षण बना दो, उसके मांस ऐसा ऐसा गठीला है पर वर्णन कर दो, जैसे भगवान राम का वर्णन करते हैं ना, कृष्ण का वर्णन करते हैं, उसके बॉडी कैसा है वो वर्णन कर दो, बढ़िया है। वंध्या पुत्र का वर्णन करते रहना, बड़ा ग्रंथ बना दो। रामचरितमानस है, वंध्या पुत्र मानस बना दो एक। लेकिन वो बनाने से, लक्षण और व्याख्या करने से कथा का वस्तु तो सिद्ध नहीं होगा, किसी प्रमाण का विषय बन जाएगा, वो कभी नहीं बन सकता। और कई चीजें प्रमाण का विषय बन रहे हैं, जैसे इंद्रियां क्या है, प्रमाण है, इसका विषय बन रहा है आकाश में नील रूप। लेकिन लक्षण और शास्त्र के अनुसार जो आकाश की उत्पत्ति वगैरह का विचार करते हैं तो उसमें कोई गुण हो नहीं सकता। इसीलिए केवल प्रमाण सिद्ध वस्तु भी मान्य नहीं है, केवल लक्षण से प्रस्थापित वस्तु भी स्वीकार्य नहीं है। तो लक्षण प्रमाण दोनों से सिद्ध होना चाहिए। इसे लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अब नैयायिक लोग जाति का लक्षण तो बना लिए हैं, उपाधि का लक्षण बना लिए हैं, लक्षण तो बना लिए हैं और उनके हिसाब से वो प्रमाण का विषय भी बन रहा है उनके अनुसार। लेकिन यहां वेदांती कहता है आप भले जाति का लक्षण बना रहे हैं और उपाधि का लक्षण बना रहे हैं, परिभाषा में लक्षण बना लिए हैं, लेकिन वह लक्षण जो आप बना रहे हो उस लक्षित वस्तु किसी भी प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। वो कहता है अयं घट इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है घटत्व जाति। अयं घट ज्ञान जो हो रहा है, इस ज्ञान के अंतर्गत ही घटत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है। ये तो कहा ना उसने, घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटादि सद्भावे घटत्वादि सद्भावे मानव। घटोयम इत्यादि जो प्रत्यक्ष है ना, ये क्या है, घटत्वादि के सद्भाव में, घटत्वादि जातियों के सद्भाव में प्रमाण है। लक्षण तो आप सब जानते हैं, नित्यम एकम अनेक समवेतम, नित्यम एकम अनेक समवेतम, सामान्य, उसी को जाति कहते। लक्षण तो है और लक्षण कहते प्रमाण से भी स्वीकृत हो रहा है। लक्षण से सिद्ध वस्तु, लक्ष्यभूता वस्तु जाति, वो कहा घटो यम, इस प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है। अतः लक्षण प्रमाण से वस्तु सिद्ध हो गया, अतः घटत्व जाति मानना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है न तो तसे जातित्व मानम,
कहते मैं घटत्व को स्वीकार करता हूं, घटत्व का सद्भाव में मान है, प्रमाण है, मैं मानूंगा। लेकिन घटत्व जाति है, ये कौन कह रहा है? ये तो तुम्हारी बात है। घट में घटत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व है, ये तो हम भी मानते हैं, वेदांती कहता है। लेकिन वो घटत्व, वो मनुष्यत्व आदि जाति है, ये तो हम नहीं मानेंगे। ये आपका कहना है घटत्व क्या है? जाति है। इसलिए सिद्धांत बड़ा पहले नचा नहीं बोला, घटो मिथ्या प्रति घटत्वादि सद्भाव है न मानम, ऐसा नहीं बोल रहे। घटत्व का सद्भाव में मानम, तो वो हमारे पक्ष में भी स्वीकृत, हम भी मानते हैं। घटोयम ये जो ज्ञान है घटत्व का सद्भाव में प्रमाण है, घटत्व का सद्भाव में प्रमाण है। लेकिन घटत्व को जाति कहने में ये प्रमाण नहीं है, दोनों अलग बातें हैं। चीज का होना और चीज को एक विशेष रूप में स्वीकार करना, घटत्व है, ये सर्वमत स्वीकृत है। लेकिन वो घटत्व क्या है? जाति है, उपाधि है, या वस्तु का सामान्य धर्म है, या वस्तु का विशेष धर्म है, एक अलग बात है। ये ज्ञान नहीं बोल रहा, ये तो हम लोगों की खोपड़ी घिसा करके जो है निर्णय ले लेते हैं। ज्ञान तो इतना ही बोलता है, घटोयम इस ज्ञान का विषय भूता, घट में विषयता रहती है, उस विषयता का विशेषभूता वस्तु घट है, प्रकारता क्या है? घटत्व है। इन प्रकारीभूत धर्म जो है, व्याकरण भी क्या कहते हैं? त्व प्रत्यय क्या बोध कराता है? त्व प्रत्यय किस चीज का बोध कराता है? जाति का बोध कराते कह रहे क्या? जाति अर्थ में आप त्व प्रत्यय ला रहे हैं, किस अर्थ में प्रत्यय लाते हो? तस्य भावस्त्वतलो, सूत्र क्या है? तस्य भावस्त्वतलो। और भाव की व्याख्या क्या कर रहे हैं महाभाष्यकार? भाव से को अर्थ क्या व्याख्या किया? प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो धर्म, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारीभूतो, जाति नहीं बोला महाभाष्यकार, प्रकारीभूतो धर्म भाव। देखिए व्याकरण भी घटत्व को जाति नहीं मानते, माने शब्द के व्युत्पत्ति से भी जाति का बोध नहीं हो रहा है। सर्वानुभव सिद्ध में भी घटत्व का एक विशेष धर्म रूपेण ही, घट का विशेष धर्म रूपेण ही घटत्व को स्वीकार किया जाता है। व्यवहार में भी कोई भी इसको जाति करके व्यवहार नहीं करता। ये तो अनादि काल में कहीं कुछ भ्रांति हो गई, ये ब्राह्मणत्वादि को जाति कह दिया गया। जाति है नहीं, ये सब एक वर्ण विशेष का विशेष धर्म है। ब्राह्मण एक वर्ण विशेष है, क्षत्रिय एक वर्ण विशेष है ना, चातुर्वर्ण में या सिस्टम से चार वर्णों में से एक वर्ण विशेष है। उस वर्ण विशेष का एक विशेष धर्म क्या है? ब्राह्मण तो, क्षत्रिय तो, वैश्य तो, शूद्र, ये विशेष धर्म है। उसको जाति तो लोगों ने जानबूझ के झगड़ा पैदा करने के लिए समाज में जहर डाल दिया, जातिवाद खड़ा कर दिया। गुण का विभाग हुआ है। हाँ, गुण और कर्म कहाँ, जाति कहाँ ला रहे हैं? उसके अनुसार तो जाति नहीं। जब फिर जाति तुम सिद्ध करो ना, जाति कहाँ से आ गई? जाति का लक्षण क्या है? जाति क्या चीज है? जाति कोई वस्तु है, कोई धर्म है, क्या चीज है वो? आप जो लक्षण बना रहे हो वो बन नहीं सकता। नित्यम एकम बनेगा संवेदम, क्योंकि नित्यम ये बनेगा ही नहीं जाति में। क्या हमारे यहाँ ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा वस्तु नित्य है? तो फिर जाति कहाँ से नित्य आ गया? तुम्हारे लक्षण का पहला ही शब्द गलत हो गया कि नहीं हो गया? लक्षण का पहला शब्द ही आपने गलत प्रयोग कर दिया है। आगे कह दिया अन्य का संवेदम, वो समवाय संबंध भी आप सिद्ध नहीं कर सकते, बोलेंगे उस पर भी। क्या समवाय संबंध क्या चीज है? अयुत दो में रहने वाला धर्म आप कहते हो ना, उस पर विचार करूंगा, बताऊंगा समवाय संबंध कैसे खंडन कर देंगे। इससे पहले विचार करिए जाति का। कहते हैं यहां पर कि घटत्व आदि का सद्भाव में मैं उसको प्रमाण मानता हूं, क्योंकि व्याकरण दृष्टिया भी घटत्व शब्द जो है वो जो त्व प्रत्यय घट शब्द से वह त्व प्रत्यय भाव अर्थ में आता है। और भाव का अर्थ क्या बताया उन्होंने? प्रकृति जन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म। प्रकृति कौन है? घट शब्द है।
मठ शब्द है, पट शब्द है, कोई भी शब्द जिससे आप त्व और तल प्रत्यय उसको क्या कहते हैं? प्रकृति भाव है ना, प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति जन्य बोध है, प्रकृति हो गया घट शब्द, तजन्य बोध क्या होगा? सब सुना आपने, घ और ट चार अक्षर अंक कान में घुस गया, कान में घुसने पर आपके अंतःकरण में एक विचार बना, घट शब्द का एक ज्ञान पैदा होता है। और वह ज्ञान किस तरह का पैदा हुआ? तो ज्ञान घटक ज्ञान होने के लिए उसका धर्म आवश्यक है, बिना धर्म का धर्मी ग्रहण नहीं हो सकता। अतएव प्रकृतिजन्य बोध जो हो रहा है अंतःकरण में, उस बोध में जो प्रकारीभूत धर्म है, प्रकारीभूत धर्म, उसको द्योतन करने के लिए हम क्या ला रहे हैं? त्व प्रत्यय ला रहे हैं, तल प्रत्यय ला रहे हैं। वह धर्म का नाम घटत्व। घट शब्द से त्व प्रत्यय उसी धर्म को बोध कराने के लिए लाया गया। इसे घटत्व शब्द क्या हुआ? घट शब्द का या घट वस्तु का विशेष धर्म का बोधक है, जाति का बोधक करके कहीं नहीं बता। अतः व्याकरण दृष्टिया विचार करके देखें और सकल प्रमाणों के दृष्टिकोण से विचार करके देते हैं तो जाति को कोई अनुभव नहीं कर सकता। जिस तरह के जाति को बता रहे हैं, हाँ धर्म को अनुभव कर सकते। सभी लोग वस्तु का सामान्य धर्म को अनुभव करते हैं और वस्तु का विशेष धर्मों को भी अनुभव करते हैं। वस्तु का सामान्य धर्म पृथ्वीत्वादि और वस्तु का विशेष धर्म घटित्वादि। इसलिए कहते हैं यह ज्ञान जो आप बता रहे हो प्रत्यक्ष घटोयम, यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह घटत्व का सद्भाव मात्र में प्रमाण है, ये मैं भी मानता हूं। न तो तस्य जातित्व, उस घटत्व का जातित्व सिद्धि करने में यह प्रत्यक्ष ज्ञान कोई मदद नहीं कर सकता। तो कहता है चलो फिर ऐसा करता हूं कि हम एक अनुमान कर लेते हैं, अनुमान से जाति को सिद्ध कर लेंगे, ठीक है ना। अनुमान प्रमाण से जाति को सिद्ध करता हूं, ऐसा नहीं है कि लोग बोलेंगे तार्किक लोग। और अनुमान क्या बनाया था? घटत्वादिकम जाति ही। घटत्वादि क्या चीज है? जाति है। क्यों? उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वात्, उपाधि भिन्न सर्व घटों में विद्यमान एक सामान्य धर्मत्वात्। सत्तावत, सत्ता रूपी एक सामान्य धर्म के समान, सत्ता सभी में है ना, अस्तित्व उपलब्धभ्य, सत्ता किसमें नहीं है? सत्ता सभी में है। इसलिए कहते सत्तावत, सकल घटों में रहने वाला सामान्य धर्म। घटपट आदि सभी में रहने वाला सामान्य धर्म पृथ्वीत्व, लेकिन सकल घट मात्र में रहने वाला सामान्य धर्म घटत्व। पृथ्वी दृष्टिया हम घटत्व को विशेष धर्म का देते हैं, पृथ्वी दृष्टिया। नहीं तो घटत्व क्या है? सकल घटों में विद्यमान एक सामान्य धर्म हो जाता है। इसे इनका कहना है कि देखो तो अनुमान बना लिया, घटत्वादि क्या है? जाति है, ये साध्य है। जाति क्या है? साध्य है। घटत्वादिकम पक्ष, घटत्वादिकम पक्ष हो गया, जाति ही साध्य हो गया। हेतु क्या दिया? उपाधि भिन्न सामान्य धर्म। तब हम इसमें क्या कहेंगे? साध्य अप्रसिद्धि दोष दे देंगे, साध्य अप्रसिद्धि दोष दे दिया जाएगा इसमें। क्यों? साध्य क्या है आपका? जाति, वो अप्रसिद्ध है। कहते अप्रसिद्ध क्यों है? इसीलिए कि उसका लक्षण जो है नित्यम एकम अनेक संवेतम, यह लक्षण ही असंभव है। यह लक्षण क्या है? असंभव दोषग्रस्त हो जाएगा। कहते हैं कैसे? नित्यैकानिक संवेतत्व लक्षण जातित्व अप्रसिद्ध तन्निर्वृत्ति व्याप्त्यादि ज्ञान अभाव है ना। जब साध्य अप्रसिद्ध हुआ, साध्य निरूपित व्याप्ति हेतु में कहां से आएगा? कि व्याप्ति किसे कहते हैं? साध्य सामान अधिकरण्य में व्याप्ति ही पढ़े थे ना। साध्य का सामान अधिकरण्य आने का नाम व्याप्ति है। साध्य अभाव अवृत्तित्व कहा था, अथवा साध्य सामान अधिकरण्य व्याप्ति। और वह साध्य निरूपिता सामान्य अधिकरणता हेतु में आएगा तब न जब साध्य प्रसिद्ध हो। जैसे वन्नी प्रसिद्ध होने पर कारण से वन्नी निरूपिता व्याप्ति धूम में आती है, वन्नी सामान्य अधिकरणता धूम में रहेगी। कब रहेगी धूम में? जब वन्नी प्रसिद्ध हो। इसलिए यदि कोई कहता है कांचनमयो वन्नी, क्या बनाया? कांचनमयो वन्नी, पर्वतो कांचनमयो वन्यमान धूमवत्वात्, ये बनेगा?
यह अनुमान सिद्ध कर सकता है? इसकी व्याप्ति स्वीकार्य है क्या? नहीं। यत्र यत्र दो महा तत्र तत्र कांचनमयो वन्नी, ये हो ही नहीं सकता। कांचन में वन्नी होता है संसार में? नहीं होता है ना, तो हो ही नहीं सकता। माने स्वर्णमय वन्नी, यार रूप समझ, कांचन का मतलब क्या? स्वर्ण, स्वर्णमय, सोने का वन्नी, स्वर्णमय वन्नी कहां से होगा? संसार में होता ही नहीं। अध्यतारिश साध्य, अप्रसिद्ध साध्य निरूपिता धूम में व्याप्ति नहीं हो सकती, तो अनुमान ही असंभव यथा तथा उसी प्रकार से यहां पर भी जाति जिसको तुम कह रहे हो वह जाति का लक्षण नित्य एक अनेक संवेदकत्व, यही अप्रसिद्ध होने के नाते तन्निर्मित व्याप्ति उपाधि बिन सामर धर्म रूपा हेतु में नहीं हो सकता। जब व्याप्ति नहीं हो सकती तो परामर्श नहीं हो सकता, तो अनुमिति भी नहीं होगी, अनुमान ही भंग हो गया। अतः अनुमान से भी आप जाति को सिद्ध नहीं कर सकते। तब प्रश्न उठता है, पूर्व पक्ष कह सकता है भाई आप सीधे कहे तो हमारा साध्य प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? हम जाति को नित्य मानते हैं, कहते आप नित्य मानते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से अनित्यत्व अवगमेन तादृश नित्यत्व संबंध एवं असिद्ध ही। तो ब्रह्म से भिन्न निखिल प्रपंच माने संपूर्ण जो प्रपंच है वो क्या है? वो अनित्य है। यावत कालीन प्रतीति सिद्धिर्भवति तावत कालीन मात्रम सर्वम अस्ति। वास्तव में व्यावहारिक सत्ता ये मंद बुद्धि वालों के लिए माना गया है। ये मंद बुद्धि वाले होते हैं ना, उनके लिए व्यावहारिक सत्ता मानी गई। इन वास्तव में प्रातिथिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता दो ही सत्ता है। दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद, यही तो वास्तविक है वेदांत में। और जो सृष्टि की उत्पत्ति आदि जो कथन किया जाता है और व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार किया जा रहा है, वो मंदाधिकारी के लिए। जिसको इतनी जड़ बुद्धि है वो अभी शरीर को से अपने को अलग समझ ही नहीं पा रहा है। शरीराध्यास से जो अभी तक उठा हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए ही अधिकतर उपनिषद बनाया गया है। ये शरीर अध्यास ऊपर कैसे उठेगा? वो सबसे बड़ा समस्या है। अध्यास रूपी वज्रों में से शरीराध्यास है, महावज्र है। इसका भेदन कर लिया जिसने, तो वो आसान हो जाता है। कहने के लिए हम लोग कहते हम संसार से विरक्त हैं, कोई मतलब नहीं संसार का भेदन कर दिया नहीं। संसार के अंतर शरीर भी तो है, इसका तो भेदन नहीं कर सका। पहले यहां से शुरू करो, वहां से नहीं। उधर से शुरू करना आसान है, यहां से मोह भंग हो जाए, यहां शरीर से विरक्त होकर के आगे बढ़े, ये कठिन काम है। तत्पदार्थ शुद्धि आसान है, लेकिन त्वम पदार्थ शुद्धि कठिन है। बहुत आसानी से लोग बोलते सर्वम खलविदम ब्रह्म। दाल को शुद्ध कर लो, चावल को शुद्ध ना करो, खिचड़ी बनाओ तो खाओ, तो कैसे लगेगा? दोनों की ऐक्यता जब करना ही है, एक की शुद्धि से तो नहीं चलेगी। एक ही का अनुभव करना है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हम केवल ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं, सर्वत्र व्यापक ईश्वर का अनुभव करना चाहता हूं, नहीं हटेगा। सकलोपाधि को ईश्वर मान रहा हूं तो उपाधि से परे कहां हो रहे हैं? नहीं, अपने में भी ईश्वर ही मान सकते हैं ना, ब्रह्म तो नहीं मान सकते। सोपाधिक सगुण ईश्वर को ही आप देख रहे हैं। निरुपाधिक अनुभूति करने के लिए दोनों उपाधियों का अलग करना पड़ेगा, इस उपाधि को भी उस उपाधि को। निरुपाधिक अनुभूति के लिए दोनों पदार्थ शुद्धि की अपेक्षा है। सोपाधिक अनुभूति के लिए कोई जरूरत नहीं है। सोपाधिक अनुभूति के लिए सभी उपाधियों की जरूरत है। सकल उपाधियों में ईश्वर देखना है तो मुझे उपाधियों को तो मानना पड़ेगा। उपाधियों को मानूंगा तब तो उपाधि में ईश्वर को स्वीकार करूंगा। पहले पत्थर है मानो, फिर उस पत्थर में विष्णु को देखो। पहले तो माना आपने ये सालग्राम एक पत्थर है, अमुक ने देखा, फिर उसमें ईश्वर देखा। नर्मदेश्वर एक पत्थर, फिर उसमें शिव को देखा। जाते हो जयपुर में मूर्तियां बनवाने, पहले तो पत्थर ही तो ढूंढोगे आप, बढ़िया से बढ़िया पत्थर देखोगे, कौन सी बढ़िया पत्थर है हमारे गुरु जी का मूर्ति बनाने या अमुक भगवान की मूर्ति बनाने।
उससे भी वो बताएगा फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी पत्थरों को बताएगा। अनेक प्रकार के पत्थर वहां पर पड़े। आप पत्थर ही देखेंगे, आप पत्थर पसंद करेंगे। आप जिस पत्थर को पसंद करेंगे उसमें शिल्पकार खड़ा हो जाता है और देखता है, आपका फोटो दिया हुआ देखता है और पत्थर को देखता है, फिर फोटो देखता है, फिर पत्थर को देखता है, लगातार देखते रहता है। काफी देर के बाद वो थक जाता है, कहता है आप लोग जाओ फिर मैं बताऊंगा। आपको भी चाय पिलाएगा, खुद भी चाय पिएगा। वहां पर ऐसे हैं सारी अपनी भोजन पानी व्यवस्था सब रहता है। आप जो जाएंगे उनको भोजन पानी खिलाएगा सब, और फिर आएगा नीचे, फिर देखेगा उस पत्थर को, फोटो को, जितना आपने पत्थर सेलेक्ट किया उनमें से फिर बोलेगा इस पत्थर में मूर्ति बन जाएगी। तब पहले आपने उसमें क्या देखा था? पत्थर ही तो देखा। फिर बाद में उसमें आपके गुरु महाराज दिखाई देते हैं। जब शिल्पकार बना देते हैं तो कहेंगे हमारे गुरु जी है। तो उपाधि पहले, फिर उपाधि में ईश्वर भाव, तो सोपाधिक अनुभूति में देखिए तत्पदार्थ शुद्धि से साफ काम चल जाता है। लेकिन उभय का अभेद करना है तो भाग त्याग लक्षणा करनी पड़ती है। जब तब सकलोपाधियों की मिथ्यात्व सिद्धि के बिना ऐक्यानुभूति नहीं हो सकती है। तो खैर, अतएव नित्य ज्ञान का ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से अनित्यत्वगमेन, ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण प्रपंच अनित्य स्वीकार करने के ना तादृश नित्यत्व संबंधात, नित्यत्व का संबंधी जाति में तुम लेना चाह रहे हो जो, वह लक्षण ही असंभव दोषग्रस्त हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं आप समवाय मानते हो ना, जाति का लक्षण में क्या रखा है आपने? समवाय। नित्यम एकम अनेक समवेतम जाति ही। वो समवाय क्या चीज है? योर द्वयोर मध्य एकम अवनिश्यत अपरम अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ तयोर मध्य भवति तत् समवाय संबंध। जिन दो का बीच में एक के अविनाश होते हुए दूसरा भी बना रहेगा जब तक, तब तक उन दोनों का तो सिद्धि कहा जाता है। और उन दो के बीच में रहने वाला संबंध विशेष का नाम समवाय संबंध होता है। जैसे घट और घट का रूप, गुण और गुणी, गुण और गुणी, क्रिया और क्रियावान, आपका चलना और आप, क्रिया और क्रियावान, जाति और व्यक्ति, जाति में समय मान रहे ना, जाति और व्यक्ति का बीच, घट और घटत, इन दोनों का बीच में, और नित्य द्रव्य जो परमाणु है उनमें जो रहने वाला विशेष, दोनों को अलग रखने के लिए माना गया जो विशेषण पदार्थ है, उन दोनों का बीच में भी समवाय मानते हैं। अब हम उनसे पूछेंगे, ठीक है ये 5 वस्तु आपने ले लिया ना, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति, नित्य द्रव्य और विशेष नाम का जिसके बीच में, और अवयव अवयवी, पट और तंतु, अवयव अवयविनो, ये 5 चीजों के बीच में आपने माना है। इन 5 के बीच में एक समवाय नाम का संबंध रहता है। तो हम उसे पूछते हैं समवाय नाम का संबंध जो इन 2 संबंधियों के बीच में रह रहा है, दोनों को क्या कहें हम? संबंधी। इन संबंधियों के बीच में रहने वाला जो समवाय है वह समवाय इनसे संबद्ध होकर रहता है या असंबद्ध होकर रहता है? इनको छूता है, संबद्ध होकर रह रहा है कि नहीं, या असंबद्ध होकर के रह, असंग हो यम पुरुष के समान, असंग होकर के रह रहा है। संबद्ध होकर के रहेगा कि असंबद्ध होकर रहेगा, दोनों में दोष आएगा। यदि संबद्ध है तो अनवस्था दोष है। क्यों? ये 2 संबंधियों को संबद्ध करने के लिए आपने समवाय को माना। वह समवाय भी इन दोनों संबद्ध है तो समवाय और उसके बीच में जो संबंध बनेगा वो किसी और संबंध माननी पड़ेगी? नहीं बनना पड़ेगा। 2 के बीच समवाय है और ये भी इसे संबद्ध है बोल रहे हो, इन दोनों को संबद्ध करने के लिए आपने इसको माना, और ये भी यदि संबद्ध है तो इन दोनों के बीच में एक संबंध माननी पड़ेगी। और ये जो समवाय दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ में जुड़ने के लिए एक संबंध मानना पड़ेगा और इसके साथ जुड़ने के लिए एक दूसरे संबंध माननी पड़ेगी। संबंधों की परंपरा चलेगा। फिर वो संबंध मैं पूछूंगा वो भी संबद्ध है कि असंबद्ध है? संबद्ध है कहोगे उसे और संबंध माननी पड़ जाएगी, अनवस्था दोषों का। और नहीं कहते हो असंबद्ध है, असंबद्ध है वो, बिना व्यक्ति और जाति, हाँ, गुण और गुणी, इनके भी संबंध किए बिना ही वो रहता है उसका बीच में, और उन दोनों को जोड़ भी रहा है। यदि ऐसा कहोगे असंभव दोषग्रस्त होगा।
क्योंकि संबंध हमेशा दो संबंधियों के को जोड़ने वाला होने से वह भी स्वयं जुड़ा हुआ रहता है। जैसे दो लकड़ी को जोड़ने के लिए रस्सी बांधोगे, कहोगे वो रस्सी उन लकड़ियों का स्पर्श भी नहीं कर रहा है, तो लकड़ियों को बांधेगा कैसे? वो यदि लकड़ियों को बांध रहा है तो रस्सी लकड़ियों का बीच में स्पर्श मानना ही पड़ेगा ना, संबंध मानना पड़ेगा। इसलिए असंबद्ध अवस्था में असंभव दोष हो जाएगा और संबंध अवस्था में अनवस्था आ जाएगी। अतः समवाय सिद्ध नहीं हो सकता। और एक और प्रश्न उठेगा, वो समवाय संबंध वृत्ति नियामक संबंध है या वृत्ति अनियामक संबंध है? वृत्ति नियामक का मतलब क्या? निश्चित रूपेण वस्तु के अस्तित्व, दोनों संबंधियों के संबंध को निर्णय करने वाला। संयोग क्या करता है? निर्णय नहीं कर पाता है। अब दो अंगुलियों का संयोग हुआ, ये संयोग संबंध को हम क्या कहेंगे? वृत्ति अनियामक संबंध है। वो परमानेंटली जोड़ नहीं रहे ना, इनको तुरंत अलग भी हो सकता है, संयोग नष्ट हो जाता है, संयोग नष्ट हो जाता है। इसलिए संयोग आदि के समान क्या समवाय भी वृत्ति अनियामक है या वृत्ति नियामक है? यदि वृत्ति अनियामक है तो अनित्य हो जाएगा। तुम्हारा लक्षण क्या है? समवाय नित्य संबंधो समवाय, ये लक्षण भंग हो जाएगा। इसलिए उसको मानना पड़ेगा वृत्ति नियामक है। और वृत्ति नियामक में दो पक्ष आएगा, संबद्ध है या असंबद्ध है। संबद्ध है तो अनवस्था, असंबद्ध है तो असंभव दोष। अतः समवाय का स्वरूप ही सिद्ध नहीं हुआ, तो जाति का लक्षण पूर्णतया नष्ट हो गया। उसी वगैरह समवाय असिद्ध्या, मूल में समवाय असिद्ध्या ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच से अनित्यतया च नित्यत्व समवाय तत्व घटित जातित्व से घटत्वादौ असिद्धैश्च। ठीक है ना? समवाय असिद्ध्या, समवाय संबंध की सिद्धि ही आप नहीं कर सकते हो, एक पक्ष। दूसरा, ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच से अनित्यतया च, ब्रह्म भिन्न संपूर्ण जो प्रपंच अनित्य होने के कारण से नित्यत्व और संवेतत्व घटित जो आपका जाति है वही असिद्ध हो गया। जातित्वस्य घटत्वादौ असिद्धे है, घटत्वादियों में जातित्व ही सिद्ध नहीं हुआ। अतः घटत्व मनुष्यत्व ब्राह्मणत्व क्या है? ये जाति है, यह भ्रांति है, ये कोई जाति नहीं है। इसलिए आज से दिमाग से निकाल देना कोई जाति भी होता है संसार में। यदि वेदांती है तो जातिवाद निकाल देना पड़ेगा। जातिवाद निकाल के दिमाग में क्या बिठाना है? वर्णवाद। वर्ण और वर्ण का विशेष धर्म होता है। वर्णों का सामान्य धर्म है और वर्णों का विशेष धर्म है। आश्रमों का सामान्य धर्म है, आश्रमों का विशेष धर्म है। वर्णाश्रम की व्यवस्था यही वैदिक व्यवस्था है। मनुष्यों में जाति पाति ये सब जो है कपोल कल्पना है। ये किसी जमाने में नेता लोग और उससे पहले राजा लोग, उससे पहले मंत्री संतरी कंत्री लोग जो थे, इन लोगों ने जहर बो दिया समाज में। न तो अपने वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों में कहीं भी, न वेद में न स्मृतियों में जाति का प्रसंग ही नहीं उठता। जाति की सिद्धि ही नहीं हो सकती तो उसकी चर्चा कैसे करेंगे शास्त्र? इसलिए साफ साफ कहते हैं एवं एवं उपाधित्व अपनी निरसनीय। इसलिए यादृश उपाधित्व आप स्वीकार कर रहे हो नैयायिक आदि, तादृश उपाधित्व भी हमें खंडन करना पड़ेगा। वेदांति उपाधियों को मानता है, सोपाधिक निरुपाधिक की हम चर्चा करते ही हैं। उपाधियों को हम मानते हैं, लेकिन यादृश उपाधि आप कह रहे हो, तादृश उपाधि हम स्वीकार नहीं कर सकते। एवं उपाधित्वम अपि निरसनीयम, क्योंकि उनका कहना क्या है? वो अनुमान से मानते। उपाधि तो प्रत्यक्ष होता नहीं है। उपाधियां वेदांत मत में तो शरीरादि उपाधि प्रत्यक्ष होते हैं। उन्हें शरीरादि को उपाधि नहीं मानते, अवच्छेदक मानते। अवच्छेदक और उपाधि बहुत अंतर है। अवच्छेदक दो ही होता है, जाति या स्वरूप मानते हैं। जाति का खंडन हो ही गया, वस्तु का स्वरूप अवच्छेदक हो सकता है, दो ही अवच्छेदक मानते हैं। अन्योन्य अनतिरिक्त धर्मो जातिरेव अवच्छेद का एक पक्ष है, स्वरूपम व दूसरा पक्ष है। इसे शरीर आदियों को आत्मा का अवच्छेदक मानते हैं, आत्मा को उपाधि नहीं मानते हैं। ये उपाधि क्या है? जैसे नील घटत्व है। नील घटत्व कहाँ रहेगा? केवल नील घट में। एक व्यक्तिनिष्ठ धर्मों को वो उपाधि मानते हैं। जैसे आकाश में आकाशत्व, काल में कालत्व है। उनके मत में आकाश, काल, दिग्ग ये सब क्या है? एक होते हैं। ये तो कहा ना नित्यम एकम विभु
नित्या एका विभीच दिशा के लिए, काल के लिए नित्यो एक विभु। और जाति बाधक के संग्रह जब किया नैयायिकों ने, उसमें तो 6 वस्तुओं को गिना है ना जाति का बाधक। व्यक्तिरभेदस्तुल्यत्तम, व्यक्तिरभेदस्तुल्यत्तम संकरो अथानवस्थिति रूप हानिरसंबंधो जाति बाधक संग्रह। इच्छे चीज तर्क संग्रह पढ़ा तो कई बार बता चुका हूं, लिखाया भी हूं, लेकिन किसी को याद नहीं है। उसे भी दिया होगा नीचे, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। क्योंकि जब जाति की जात चर्चा हो रही हो तो जरूर देंगे नीचे। नीचे टीका में है, बोल रहे, देखिए दिया है, पृष्ठ संख्या 45 पेज नंबर में नीचे में। क्या हिंदी वाले ने दिया? हिंदी, हाँ हिंदी वालों ने दिया होगा कि जाति बाधक का चर्चा तो आता ही है जब जाति को मानना पड़ता है, उपाधि को सिद्ध करना पड़ता है। तो क्योंकि उपाधि किसे कहते हैं? जो एक वस्तु में रहने वाला जो धर्म है उसको जाति नहीं मानते। जैसे आकाश है, काल है, दिग्ग है ना, ये सब एक वस्तु होते हैं। व्यक्तिर अभेदा, अभेद माने एक व्यक्ति हो तो उसका कोई जाति नहीं होता, वो उपाधि मानते हैं। अच्छा, आकाश में जो आकाशत्व है, काल में जो कालत्व है, दिक् में जो दिक्त्व है, ये सब क्या है? उपाधि है। व्यक्तिरभेद, व्यक्ति तुल्यम, व्यक्तिरभेदस्तुल्यत्वम, तुल्यता हो तो भी जाति नहीं मानते। जैसे घट और कलश 2 शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, एक ही वस्तु के लिए 2 शब्द का हम प्रयोग कर रहा हूं। घट जिसको कह रहे हैं उसी का दूसरा नाम कलश है। कलश और घट तो अलग वस्तु है क्या? नहीं, एक ही वस्तु है। एक वस्तु का नाम 2 रख दिए, घट और दूसरा कलश। तब ऐसे स्थिति में घट में जो घटत्व है लाघवात, हम घटत्व को जाति मानेंगे, कलशत्व को उपाधि मानेंगे। और लाघव गौरव के बारे में कई बार बता चुका हूं। शरीरकृत लाघव गौरव होता है, संबंधकृत लाघव गौरव होता है, और उपस्थितिकृत गौरव लाघव होता है। घट 2 अक्षर मिला दिया, घटत्व 3 अक्षर हो गया। कलशत्व 4 अक्षर हो जाता है। शरीरकृत बड़ा हो गया, एक शरीरकृत छोटा है, तो शरीर जो छोटा हो लाघव माना गया, शरीरकृत जो बड़ा बनते जा रहा है वो गौरव है। और जो घटत्व जाति है, कलशत्व जाति नहीं है। कलशत्व को उपाधि मानते हैं। व्यक्ति है तुल्यत्वम संकरो, सांकर का कल दृष्टांत दिया था, भूतत्व मूर्तत्व को। सांकर दोष होने से न भूतत्व है न मूर्तत्व, दोनों ही जाति नहीं है। अथानवस्थिति ही, जैसे जाति में जाति मानोगे अनवस्था दोष हो जाएगा, है ना। एक घट एक पट है, एक घट से पट को अलग करने के लिए घटत्व माना आपने, है ना। और इसे पट में पटत्व है, और घटत्व और पटत्व अलग करने के लिए घटत्व मानोगे, और पटत्व में पटतत्व, और घटतत्व पटतत्व, उन दोनों को अलग करने के लिए फिर घटत्व अनवस्था हो जाएगा नहीं। इसे जाति में जाति मानने से अनवस्था दोष हो जाता है, अतएव हम उसमें नहीं मान सकते। जाति में जाति नहीं होती। और 5वां रूपहानि, विशेष नामक पदार्थ है। विशेष पदार्थ का काम क्या है? 2 परमाणुओं को अलग रखना। और जाति का भी काम क्या? 2 पदार्थों को अलग करना। घट तो किस लिए है? घट को पट से अलग करने के लिए। इसलिए एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करने के लिए आपने विशेष नामक चीज माना, और फिर उसमें भी एक जाति मानोगे। इतर व्यावर्तक रूपा विशेष का लक्षण ही भंग हो जाएगा। इतर को व्यावर्तन करना ही विशेष का काम है। यही तो कहा, इतर व्यावर्तक नित्य द्रवृत्तयः विशेषास्त्वनंता एव, यही था ना। इसलिए इतर व्यावर्तन करना यही विशेष का स्वरूप है। और जाति का भी स्वरूप क्या? इतर व्यावर्तन करना। अतः विशेष में भी फिर विशेषत्व जाति मानूंगा, वो किसका व्यावर्तन करेगा? क्योंकि खुद विशेष का स्वरूप क्या है? इतर व्यावर्तन करना। और अगर विशेषत्व जाति मानोगे फिर वो किसी का व्यावर्तन कर नहीं पाएगा, व्यर्थ विशेषण हो जाए, जाति मानना होगा। ऐसी स्थिति में उसको हम जाति मानते ही नहीं है। इसलिए विशेषों में विशेषत्व नाम का कोई जाति नहीं होता, विशेषत्व को उपाधि हो गया। ठीक है। और अंत में आता है असंबंधो, समवाय में समवायत्व कोई संबंध नहीं मान सकते, असंबंध।
ये 6 जाति के बाधक हैं। ऐसे स्थल में क्या मानेंगे वो, इसलिए उपाधि। जहां जाति नहीं मान सकते हैं वहां मानते उपाधि। इसलिए अनुमान क्या करते हैं, नील घटत्वादिकम उपाधि। नील घटत्वादि क्या है, उपाधि है। क्यों, जाति भिन्न सामान्य धर्मत्वा, जाति भिन्न सामान्य धर्मत्वाद। देखो दोनों के अनुमान में गड़बड़ी इसलिए हो रहा है, फंस रहा है वो। जब जाति सिद्ध कर रहा था वो, जब जाति सिद्ध किया तो क्या किया था, हेतु उपाधि भिन्न कहा था, है ना। उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वाद कहा था। और अब उपाधि सिद्ध कर रहे तो क्या कह रहा है, जाति भिन्न सामान्य धर्मत्वाद कह रहा है। अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। जाति को सिद्ध करने के लिए आपने कहा उपाधि भिन्न सामान्य धर्मत्वाद, और जब जाति उपाधि को सिद्ध कर रहे हो तो जाति भिन्न सामान्य धर्मत्वाद कह रहे हो। अन्योन्याश्रय दोष भी है दोनों मानों में। इस ऐसी चीजों में न जाति सिद्ध हो सकता है न उपाधि सिद्ध हो सकता है। जाति सिद्ध करने के लिए उपाधि क्या जानना जरूरी है, उपाधि सिद्ध करने के लिए जाति क्या जानना जरूर पड़ेगा। ऐसे में अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है। तो दोनों अनुमानों से अतएव न जाति सिद्ध होगा न उपाधि सिद्ध होगा। जाति भिन्न धर्मत्वात् आकाशत्वत्व, ऐसे वो जो अनुमान करता है यह अनुमान ही असिद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ा बात है, दोनों के मत में दृष्टांत ही असिद्ध है। वो आकाशत्व क्या मान रहा है, जाति नहीं है बोल रहा है ना। लेकिन हम आकाशत्व क्या मानेंगे, आकाश का धर्म मानते हैं। आकाश को धर्म, जैसे घटत घट का धर्म है, आकाशत्व भी आकाश का धर्म है। और हमारे यहाँ सोपाधि का आकाश भी अनंत है। धर्म माने में कोई आपत्ति नहीं। घटाकाश, पटाकाश, हार्दाकाश तक बहुत सारे आकाश है। तीसरे का कहना है कि देखो दो दोष दे रहे अनुमान में, एक दोष दृष्टांत असिद्धि, सर्वमत स्वीकृत नहीं है दृष्टांत मेरा आकाशत्वत। और दूसरा दोष हेतु में जो विशेषण दिया आपने जाति भिन्न सामान्य धर्मत्वाद, वह जाति ही खंडन कर चुका हूं, जाति ही असिद्ध नहीं है। अथवा जाति घटित हेतु भी असिद्ध हो जाएगा। जब हेतु ही असिद्ध हो गया, चाहे साध्य सिद्ध हो जाए, कोई भी एक असिद्ध हो जाता है तो व्याप्ति नहीं बनेगी। व्याप्ति नहीं तो परामर्श नहीं, परामर्श नहीं तो अनुमिति नहीं होगी, अनुमान ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से उपाधि का भी निराश हो गया, उपाधि का भी खंडन हुआ। यादृश उपाधि नैयायिक मानते हैं, यादृश जाति को नैयायिक तार्किक लोग मानते हैं, वो खंडन हो जाता है। पर्वत वन्यमान इत्यादि पर्वतांशे वन्यांशे च अंतःकरण वृत्ति भेद अंगीकारेण तद वृत्तिवच्छेद भेदेन परोक्षत्व अपरोक्षत्व एकत्रित चैतन्य वृत्तौ न कश्चित् विरोधः। प्रसंग उठाता यहीं से, क्योंकि परोक्षत्व और अपरोक्षत्व दोनों ही अनुमान में मानोगे तो एक ज्ञान में दो जाति आ सकता है, तो सांकरी होगा, गड़बड़ होगा, ऐसे उसने कहा था। उस पर कहते वास्तव में जाति मानते ही नहीं है। और आप इस जाति मान भी लेते हैं तो हमारे हिसाब से कोई विरोध भी नहीं होगा। चैतन्य में अनेक धर्म रह जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। ये दोनों आपके दृष्टिकोण में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व विरुद्ध भले ही है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में दोनों ही वृत्ति में रहने में कोई विरोध नहीं है। कि चैतन्य में वृत्ति कल्पित है और वृत्ति में अनेक धर्मों का अनुभूति होना कोई विरोध नहीं। इसे कहते हैं पर्वतो वन्यमान इत्यादि पर्वतांशे वन्यांशे अंतःकरण वृत्ति भेद अंगीकारेण। अंतःकरण का वृत्ति में भेद है। पर्वतांश में क्या है, अपरोक्षत्व, और वन्यांश में परोक्षत्व है। इंद्रिय असन्निकर्षात, ये तो था ना, इंद्रिय का असन्निकर्ष होने से, इंद्रिय से संबद्ध न होने से वन्यांश में परोक्ष हो गया, और पर्वत से इंद्रिय का सन्निकर्ष होने के नाते पर्वतांश में अपरोक्ष हो गया। अंतःकरण वृत्ति भेद अंगीकारेण तद वृत्तवच्छेद का भेदेन, इसे क्या हुआ, तद वृत्ति का अवच्छेद का भेद होने से परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, और परोक्षत्व और अपरोक्षत्व ना एकत्र चैतन्य वृत्तौ न कश्चित् विरोधः। एक चैतन्य रूप अधिष्ठान में दो वृत्तियों को लेकर के परोक्षत्व और अपरोक्ष दोनों रह जा रहा है। एक वृत्ति में दोनों नहीं रह रहा है। एक चैतन्य में दो वृत्तियां कल्पित हो रही हैं, और उन दो वृत्तियों में एक वृत्ति में परोक्षत्व है, दूसरे वृत्ति में अपरोक्षत्व है। तो एक चैतन्य के द्वारा दोनों प्रकाशित किया जा रहा है, तो कोई विरोध नहीं है। पर्वत वन्यमान इत्यादि पर्वतांशे वन्यांशे अंतःकरण वृत्ति भेद अंगीकारेण तद वृत्त्यवच्छेद भेदेन परोक्षत्व अपरोक्षत्व एकत्र चैतन्य को वृत्तौ न कश्चित् विरोधः। एकत्र चैतन्य में वृत्ति होने में, विद्यमान रहने में कोई विरोध नहीं है।
अब इसलिए ज्ञानगत प्रत्यक्ष का निष्कृष्ट लक्षण ला रहे, शास्त्र खत्म हो गया। अब निष्कृष्ट लक्षण बता रहे कि लक्षण क्या है प्रत्यक्ष प्रमा। कौन से प्रत्यक्ष प्रमा? ज्ञानगत प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण। तथा च तत्त इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्व तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम्, ये लक्षण। तत्त इंद्रिय कहना पड़ा क्योंकि पहले गड़बड़ी कहाँ को के लिए दिया है? तत्त इंद्रिय सुरभिचंदनम, सुरभिचंदनम के लिए, क्योंकि सुरचंदन आंख से देखी जा सकती है लेकिन सुरभित्व उसकी जो सुगंध वह आंख से ग्रहण नहीं हो सकता, है नहीं। इसलिए कहा था तत्त इंद्रिय। और योग्य विशेषण दिया था अंतकरण में अनुभव होने वाला धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए योग्य देना पड़ा। अंतकरण विद्यमान सुख का अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्ष तो हो जाता है, अंतकरण में होने वाले धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता। तो क्या कहा था? सुखादि योग्य है और धर्माधर्म योग्य नहीं है। इसलिए अयोग्य भूता धर्माधर्म का प्रत्यक्ष ज्ञान आदियों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए संभावित प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता, अनुमान ही कर सकते धर्माधर्म का, लेकिन यदि कोई कहता है तो उसके लिए कहा जा रहा है हम विशेषण क्या देंगे? योग्य देने को, उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो। वर्तमान स्मृति को लेकर दोष आया तो क्या कहना पड़ा? वर्तमान कहना पड़ा। विषयावच्छिन्न चैतन्य अभिन्नत्वम, एक देशस्थ भी होना जरूरी है। इसके लिए क्या कहा? अभिन्नत्वम। तादृश विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न जो तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य, तत्त घटादि विषयाकार से अवच्छिन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान का तत्तदंश में घटांश मात्र में, सर्वांश में नहीं, घटांश मात्र में प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि घटावचिन चैतन्य का चैतन्य अंश में अनुभव नहीं होता ना किसी को। जिस दिन घटावचिन चैतन्य के चैतन्य का अनुभूति हो जाए तो ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। लेकिन यही समस्या है, हम लोगों को उपाधि विशिष्ट चैतन्य में से उपाधि मात्र का अनुभव होता है, वो चैतन्य को कोई देखता ही नहीं, उपाधि को पकड़ लेते हैं। कौन आ रहा है तो तुरंत उपाधि दिखाई देता है, अमुक आ रहे हैं, वो उपाधि दिखाई देता है। उपाधि से विशिष्ट चैतन्य किसी को नहीं दिखाई देता है। ज्ञानी की परीक्षा इसी में, यही तो परीक्षा करने के लिए चांडाल के विषय में शंकराचार्य के सामने शिव जी आए थे। शंकराचार्य जी काशी में परीक्षा लेने के लिए चांडाल के रूप में आए भगवान शंकर। सामने आते ही सब लोगों ने बोला अफसर 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 अफसर, अरे हटो हटो, कहाँ से चांडाल सामने आ गया? दंडी महात्मा और परमहंस के सामने आवे तो कोई आपत्ति नहीं, अरे दंडी महात्मा है और दंडी महात्मा के सामने चांडाल जैसा कैसे आ सकता है? सब ने हटाने लगे अफसर अफसर अफसर, और अंत में शंकराचार्य जी भी कह दिए अपसर। तब वो बोला कस्मात् कस्य अपसरणम शरीरात् शरीरस्य वा आत्मनो आत्मनः। एक शरीर से दूसरे शरीर को दूर होने बोल रहे हो कि एक आत्मा से दूसरा आत्मा को दूर होने बोल रहे हो? शरीर से शरीर दूर होने की बात कहते तो शरीर से मिथ्यात्व कथम अपगमनम, आत्मनस्तु एकत्व कस्य भेद कस्मात् कस्य अपसरणम। यदि शरीर के दृष्टिकोण से कह रहे तो शरीर तो मिथ्या है, मिथ्या वस्तुओं का दूर होने का प्रसंग कहां उठेगा? आत्मदृष्टिया विचार करके कहोगे तो आत्मा तो एक है, वह एक दूसरे से अलग होने का प्रश्न कहां उठ रहा है? अतः शरीर का शरीर से दूर होना भी असंभव है, चैतन्य आत्मा का आत्मा से दूर होना भी असंभव है। तुम किसको कह रहे हो अपसरा? तो भगवान ने उसके चरण पकड़ने लगे। प्रणाम, शंकराचार्य जी ने प्रणाम किया और प्रणाम नहीं उठा, वो तो उठ के चल दिए वहां से। फिर उसके पग चिन्ह पर हाथ रखकर मस्तिष्क पर रख लिए। ज्ञान वो चीज है, तो उपाधि से परे हो गया नहीं हुआ बात। उपाधि दृष्टिया तो मिथ्या है, अपसरण तो हो नहीं सकता। मिथ्या वस्तुओं का क्या अपसरण करेंगे? जैसे खपुष्प को वंध्या पुत्र सिर से हटा दो बोल दे कि कर सकता है कोई? वंध्या पुत्र के सर पर खपुष्प रखा हुआ है, उसको तुम अलग कर दो। दोनों मिथ्या उपाधियां हैं, अलग करना भी मिथ्या हो जाएगा, वहां हो ही नहीं सकता। तत्वत ये भी है उपाधियां। क्यों? माया का स्वयं के अस्तित्व ही नहीं है।
माया का स्वयं का अस्तित्व है कुछ? जिसको संसार दिखाई दे रहा है उसके दृष्टिकोण में कह दिया जा रहा है माया नाम की चीज आत्मा में आवरण है, और आवरण रूपा माया से सारा जगत पैदा हो गया। सच्चाई तो क्या है? ना माया है न जगत, उसका कार्य भी नहीं, उपाधियां नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर कहते हैं जब हम लोग जब वृत्ति आदि ज्ञान के व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो प्रत्यक्ष प्रमा हो रही है उसके लिए हम लक्षण कर रहे हैं। पारमार्थिक दृष्टिकोण से न कोई प्रमा है न प्रमाण है। प्रमाण प्रमेय विभाग ही परिकल्पित है, और कल्पित बहिर्भूत हो जाता है जब तब सत्य हो जाता है। ये बड़ा विचित्रता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि माया बहिर्भूतम यथा निद्रया। दक्षिणामूर्त स्तोत्र पहला है कल्पित अंदर में और भाषित होता है बाहर में, और जैसे बाहर भाषित हो जाता है भ्रांति हो जाती है, वो सत्य स्वप्न। उस सत्यत्व को ही भंग कर दो। उसी को कहा कैसे? असंग शस्त्रेण दृढ़ निश्चित्वा। इसमें जो संग है, जो आसक्ति है, इसको भंग करना पड़ेगा। तब फिर ये सब जरूरत ही नहीं है, तब तक के लिए सब समझना पड़ जाता है। तत्तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्या भिन्न तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञान से तदंशे, तदंश मात्र में, तदंश में कौन से? घटादेश मात्र में। इसी पर बोल रहा था, चैतन्य अंश में नहीं। तत्तदंश में प्रत्यक्षत्व को मैं लक्षण कर रहा हूं। माने घटाद्यंश मात्र, ज्ञानगत घटाद्यंश मात्र में प्रत्यक्षत्व का लक्षण किया जा रहा है। ज्ञान का स्वरूप होता चैतन्य अंश में नहीं। इसे पहले क्या था? प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? किम चैतन्य में वह कहा था ना। प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? वास्तव में चैतन्य ही है। उस अंश में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सब लक्षण नहीं घटेगा। वो क्या है? वो है साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म का था। ये साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ये कहा हुआ। इसलिए सारी बात जो उठ रही है विषयांश में ही। विषय का प्रत्यक्ष और विषयगत ज्ञान का प्रत्यक्ष। ज्ञान का प्रत्यक्ष मैंने वृत्ति ज्ञान का प्रत्यक्ष और वृत्ति ज्ञानगत विषय का प्रत्यक्ष दो ही होता है। इसका हमने विभाग किया ज्ञानगत प्रत्यक्ष और विषयगत प्रत्यक्ष। उसमें ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण पूर्ण हो गया। तत्तदिंद्रिय योग्य वर्तमान काल का विषयावच्छिन्न चैतन्या भिन्न तत्तदाकार वृत्तिविच्छिन्न ज्ञान से तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम, ये लक्षण बन जाता है। अर्थात दो चैतन्यों का कल्पित दो, एक वृत्तिविच्छिन्न चैतन्य एक विषयावच्छिन्न चैतन्य, दोनों का भेद होने पर घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। दोनों का भेद एक देश में होना चाहिए, एक काल में होना चाहिए, वह विषय योग्य होना चाहिए, तत्त इंद्रिय संबद्ध होना चाहिए। इतने विशेषणों को जोड़ करके कह दिया कि तत्त इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावचिन चैतन्य का अभिन्न मन एक देश अभिन्न होकर के विद्यमान जो तदाकार वृत्तिविच्छिन्न जो ज्ञान है उसकी प्रत्यक्षता का वर्णन हुआ द्वितीय। और अब आता है दूसरा कौन है? विषयगत प्रत्यक्ष। उसे तीनों चैतन्य का भेद होना चाहिए। प्रमाण चैतन्य, प्रमेय चैतन्य, प्रमात्र चैतन्य, तीन ही है ना। प्रमाण प्रमेय प्रमाता, तीन ही भेद होगा। उसमें से पहला हमने लिया था प्रमाण का प्रमेय के साथ अभेद होना, और अब प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों का अभेद जब हो जाता है तब विषयगत प्रत्यक्ष हो जाता है। द्वितीय घटादेर विशेष प्रत्यक्षत्व तो प्रमात्र भिन्नत्व, जब प्रमाता के साथ साक्षात अभेद हो जाता है तब विषय का प्रत्यक्ष हो जाता है। कहते कैसा होगा? प्रमाता के साथ अभेद हो जाएगा तो अनुभव गड़बड़ नहीं होगा। अहम घटो होना चाहिए, अहम घटम पश्यामी ऐसे नहीं होना चाहिए, अहम घटो अस्मि होना चाहिए कि मुझसे घट अभिन्न हो गया ना। प्रमाता से जब घट अभेद हो जाए तो भैंसो अहम के समान घटो हम हो जाना चाहिए। पूर्व पक्षी
कहता है इसलिए महाराज कैसे का अपने लक्षण बना दिया। ननु कथम घटादर अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य अभेद, घटादियों का अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सबका अनुभव क्या है? अहम इदम पश्यामी, यही तो होता है। अहम इदम करके स्व से भिन्नत्व विषय का अनुभव होता है, स्व अभिन्नत्व विषय का अनुभव नहीं होता। यदि चेत उच्चता है। प्रमात्र भेद का मतलब क्या, ये समझना है। अत्यंत भेद नहीं। ये घट कभी प्रमाता नहीं हो सकता और प्रमाता कभी घट नहीं हो सकता, तो आत्यंतिक अभेद कैसे होगा? आत्यंतिक अभेद नहीं है, किंतु घट का अधिष्ठान बता सत्ता, प्रमाता का अधिष्ठान बता सत्ता की ऐक्यता को लेकर के व्यवहार करना है। तीनों की सत्ता स्व स्व उपाधियों के कारण से भिन्नत्व जो प्रतीत होता है वह अभिन्नत्व अनुभूति हो जाए। घट सत्ता, प्रमात्र सत्ता, प्रमाण सत्ता, यानी तीनों की सत्ता है, वो तीनों सत्ताएं अभिन्न हो जाती हैं। जैसे दृष्टांत क्या था पहले जो दिया? तालाब, तालाब से नाली, नाली से क्यारी, सभी में क्या है? पानी तत्व आकार को प्राप्त हुआ। तालाब अवच्छिन्न जो पानी था वो एक अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जैसा है। नाली में रहने वाला पानी वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जैसा है। क्यारी में रहने वाला पानी विषयावच्छिन्न चैतन्य जैसा है। पानी 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 सब पानी ही है, सब चैतन्य ही है। तालाब रूपी उपाधि, नाली रूपी उपाधि, क्यारी रूपी उपाधि के कारण से आपने कहते हो तालाब का जल है, ये नाली में का जल है और वो क्यारी का जल है। यदि कोई कहे आपको मैंने नाली से जल लाया, क्या लाया? नाली का जल पिएंगे? तालाब से जल लाया, आगे ठीक लाया। अरे जल तो वही का था, तालाब से निकल के तो नाली में पड़ा था, नाली से होते हुए खेत क्यारी में जा रहा था। लेकिन देखो उपाधि की महिमा है। इसी प्रकार से कई बार बड़ा आश्चर्य होता है। व्यवहार देखो कितनी हम लोगों के अंदर ये एक क्या बोलते जड़ता है और स्थूलता है, कहो कुछ भी कहो, विचित्रता है। यदि कहा जाए टॉयलेट से मैंने पानी लाया, टॉयलेट का बाल्टी है, नहीं छूना अपनी, पानी तो पानी है, बाल्टी तो बाल्टी, उसी बाल्टी को मांझ कर कल किचन से प्रयोग कर दे तो क्या भोजन नहीं खाओगे? आपको पता भी नहीं लगने देंगे। इधर का बाल्टी उधर कर दे, उधर का बाल्टी इधर कर दो, दोनों लाल रंग करके रहना, क्या पता चलता है किसी को? वैसे बुद्धि का खेल है। आज टॉयलेट बना हुआ है, उसको तोड़ दो, सारे मंदिर बना दो, है तो नहीं जाओगे? कह रहे ये तो भूतपूर्व टॉयलेट, कहोगे क्या? भूत तो मानते नहीं, एक वर्तमान है। तो ये सब भ्रांति दिमाग की है। दिमाग ने रेखाओं को खींच लिया, टॉयलेट है ये, हम क्या है, और वो इस दृष्टि से देखते रहता है उस चीज को। अब वो दृष्टि को बदले बिना जो है आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। ये भी ईंट का बना है, वो भी ईंट का बना है, वो दृष्टि आता कहाँ है आपको? हाँ, वॉश बेसिन लगा दे, एक सीट लगा दे तो टॉयलेट हो गया वो, और एक सिंक लगा दे तो किचन हो गया। और सिंक में और वॉश बेसिन में अंतर क्या है? उसे भी न लगा, वो भी हाथ मुंह धोते हैं। ये सिंक में बर्तन धोते ही तो करते हो, अंतर कर देते। आप प्रयोग में अंतर कर रहे हो, और एक स्टील का बना, एक चीनी मिट्टी का डाल लिया, फर्क क्या पड़ा? पानी का नल वही है, पानी वही की टंकी से आ रहा है, काम वही धोने का काम होता है। लेकिन दिमाग में फंस गया है ये वॉश बेसिन है, वो सिंक, नाम डाल दिया, दो धातु अलग अलग का बना लिया, और व्यवहार में को पवित्र मान लिया। ये सब अपनी खोपड़ी का उपज अपने को दुख देता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रमात्र भेद का मतलब क्या, उसको और गहराई में समझना पड़ेगा।